नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा अगला पाठ है बाल राम कथा से 2 वरदान। जनकपुर से लौटने के बाद राजा दशरथ के मन में बस एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज पद देना। वो राम को राजकाज में भी शामिल करना शुरू कर दिए थे और राम भी ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। राम का सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा था। राजा दशरथ मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद आखिर एक दिन दरबार में यह प्रस्ताव उन्होंने रख ही दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि राम को युवराज पद दे दिया जाए, उन्हें उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए। सारी प्रजा यह सुनकर तुमुल ध्वनि से स्वागत करने लगी। राजा दशरथ बहुत देर तक इस ध्वनि को सुनते रहे। राम की जय जयकार होने लगी। राजा दशरथ ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर देना चाहिए। अब तो यह समाचार जंगल के आग की तरह पूरे नगर में फैल गया। हालांकि भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। भरत अपने नाना कैके राज के पास गए हुए थे। भरत वापस अयोध्या लौटना चाहते थे, परंतु उनके नाना किसी न किसी कारण से उन्हें रोक लेते थे। दशरथ ने यह भी कहा कि हालांकि भरत यहाँ पर नहीं है, परंतु फिर भी मैं चाहता हूँ कि राम का राज्याभिषेक कल ही हो जाए। उन्होंने राम से कहा कि राम, तुम अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाना। मैंने अयोध्या को बड़े ही प्रेम से संभाला है, तुम्हें भी इसे संभालना होगा। अब तो पूरे नगर में राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। जगह जगह तोरण द्वार बनने लगे, फूलों से नगरी को सजाया जाने लगा। महल में भी अलग ही रौनक दिखाई दे रही थी। यह सजावट रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने भी देखा। मंथरा ने पहले यह समझा यह कोई अनुष्ठान की तैयारी हो रही, पर इतनी रौनक, इतनी सजावट, ऐसा तो अनुष्ठान में पहले कभी नहीं देखा। उसे आश्चर्य हुआ। तब उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। दासी ने बताया कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। ये सुनकर मंथरा जल भून गई। उसे लगा ये तो कैकेयी के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है। कैकेयी राजा दशरथ की प्रिय रानी है और उसे इस बात का पता ही नहीं। और वह वहां से भागती हुई सीधे कैकेयी के कमरे में पहुंची। कैकेयी आराम से सो रही थी। मंथरा की सांस फूल रही थी और किसी तरह से अपने आप को संभालती हुई उसने कहा, अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं, होश में आने का है। विपत्ति तेरे ऊपर आ जाए इससे पहले जाग जा। रानी कैकेयी अचानक नींद से चौंक कर उठ पड़ी। उसे मंथरा की बात समझ में नहीं आई। तब उसने पूछा, क्या हुआ, सब कुशल तो है, क्यों इतनी घबराई हुई हो? मंथरा ने कहा, कुशल है। राजा दशरथ कल राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं। राम युवराज बनेगा। कैकेयी ये सुनते ही बड़ी खुश हो गई। अरे, ये तो बहुत शुभ समाचार है। और अपने गले का हार निकालकर मंथरा को उसने दे दिया। मंथरा ने उस हार को फेंकते हुए कहा, यह कोई शुभ समाचार है? राजा दशरथ षड्यंत्र कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे अधिकार को छीन रहे हैं। भरत भी यहाँ पर नहीं है। जानबूझकर भरत को समारोह में नहीं बुलाया जा रहा है और तुम कहती हो ये शुभ समाचार है। राम के राजा बनते ही कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। रानी कैकेयी को मंथरा की बातें अब भी समझ में नहीं आ रही थी। वो कहती है, मंथरा, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मंथरा पर इस फटकार का कोई असर नहीं हुआ। वो कहने लगी, ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें संकट दिखाई नहीं दे रहा है। दुख की जगह तुम्हें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे तुम पर तरस आता है। समझो रानी, कौशल्या के तुम दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। राम भरत को निकाल देंगे, क्योंकि राम का पुत्र ही अगला राजा होगा। भरत को कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम कुछ समझती क्यों नहीं हो? और ऐसा कहकर वो कैकेयी के पलंग के पास आकर बैठ गई। उसे समझाने लगी। रानी कैकेयी पर अब मंथरा की बातों का असर होने लगा था। वो डर गई। उसने कहा, अब मैं क्या करूं? मंथरा ने उससे कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए हैं। उनसे अपना वचन पूरा करने को कहो। एक, भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास।
हाँ, 14 वर्ष से कम नहीं मांगना, क्योंकि राम को जनता बहुत प्रेम करती है। राम को भूलने के लिए राम का जनता से दूर रहना बहुत जरूरी है। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसे मंथरा की बात ठीक लग रही थी। उसके मन में अब भी एक प्रश्न था कि वह दशरथ से कैसे कहे, उन्हें रनिवास में बुलाए या उनकी प्रतीक्षा करे। मंथरा ने रानी की इस बात को भी भांप ली और उसने कहा कि तुम मैले कपड़े पहनो और कोप भवन में चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर देखना मत, उनसे पहले वचन की याद दिलाना, उनसे वचन ले लेना, तब तुम अपनी बात कहना। मैं ऐसा ही करूंगी, कैकेयी ने कहा। अब मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। कैकेयी कहने लगी, महाराज का यह षड्यंत्र मैं कभी सफल नहीं होने दूंगी। कैकेयी कोप भवन की ओर चली गई और मंथरा कैकेयी के कक्ष से बाहर निकल गई। रानी कैकेयी के जाने के बाद महाराज दशरथ, जो दिन भर गहमा गहमी में व्यस्त थे, रानियों की याद आई, तुरंत रनिवास की ओर चले। सबसे पहले यह शुभ समाचार देने के लिए वो कैकेयी के कक्ष की तरफ गए। कैकेयी की कक्ष खाली था। तब उन्होंने वहां पर पूछा तो दरबानी ने बताया कि वह कोप भवन में है। कोप भवन में? रानी कैकेयी को क्या हुआ? रानी कैकेयी के पास राजा दशरथ पहुंचे। राजा दशरथ ने देखा कि वो जमीन में पड़ी हुई है, रो रही है, गहने बिखरे हुए हैं। तब कहते हैं कि रानी कैकेयी, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या दुख है? तुम बीमार हो? पर रानी कैकेयी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा दशरथ स्वयं भी भूमि पर बैठ गए। तब रानी कैकेयी ने कहा, हाँ मैं बीमार हूँ। मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगी आप उसे पूरा करेंगे। राजा दशरथ ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूं। तब कैकेयी ने कहा, आप मुझे मेरे वो दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भर दी। तब कहती है रानी कैकेयी, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। कैकेयी की इस बात को सुनकर राजा दशरथ आश्चर्यचकित रह गए और थोड़ा रुककर वो कहती है, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। राजा दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अवाक रह गए, उनका सिर चकराने लगा, वो मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद राजा को होश आया। उन्होंने कैकेयी की ओर देखा, बड़े ही दया भाव से। वो उसे कह रहे थे कि तुम क्या कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता। मैंने जो सुना क्या वो सही है? कैकेयी अपनी बात पर अड़ी रही। कैकेयी अपनी मांग को मांगती रही। अनर्थ हो रहा है उसे समझाती रहे, पर कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। आपने मुझे वचन दिया है, आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं, रघुकुल का अनादर कर रहे हैं, और अगर आपने अपना वचन पूरा नहीं किया तो मैं विष खाकर अपने प्राण दे दूंगी। यह कलंक आपके सर पर होगा। राजा दशरथ ये सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। उसे तो मंथरा की बातें ही याद आ रही थी। सारी रात बस यही क्रम चलता रहा। धन्यवाद बच्चों।